है तू है वही, नहीं तो मौत की, नहीं त्याग कुछ नहीं ग्रहण, नहीं गांठ है अभ्यास की। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यं सैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धाः बुद्धैति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः, अरहन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो बिल्धातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः अस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां, वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां बिभ्रतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम, मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थे नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी, मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा।
कम्बुकंठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्त जिह्वाग्र सदना समाधि गुणदायिनी। नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृत कुंतलां भवानीं भवसंताप निर्वापण सुधा नदीं। यः कवित्वं निरातंकं भुक्ति मुक्ति च वाञ्छति शुभ्यर्चैनां दश श्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीम्। तस्यैवं स्तोतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्ति श्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्य पद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्त्रिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ जिससे नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो।
मृत्यु की निवृत्ति हो और अमृतत्व की प्राप्ति हो, वह तत्व प्रभु मुझको बताओ। तो भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित्। अर्जुन, सृष्टि के आदि में नृणां श्रेयो विदित्सया, मनुष्यों की श्रेय सुख की प्राप्ति के वास्ते योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, 3 योग मैंने कहे। वो 3 योग कौन से हैं? कर्म, उपासना और ज्ञान। इनसे क्या होता है? कहा, जो महामाया शक्ति है वो 3 भागों में स्थित होकर के और भगवान के दर्शन में प्रतिबंधक बनती है। तो मल विक्षेप आवरण के नाश करने के लिए मैंने 3 योग कहे। निष्काम कर्म योग से मल दोष दूर हो जाता है, उपासना से माने भक्ति से विक्षेप दोष दूर हो जाता है, और ज्ञान से अज्ञान रूप आवरण दोष दूर हो जाता है। कर्म, उपासना, ज्ञान त्रिकांडमयो वेदाः, ये वेद का उपदेश दिया है। वेद में 3 कांड हैं। पहला कर्म कांड है, दूसरा भक्ति कांड है, तीसरा ज्ञान कांड है। सो कर्म कांड का स्वरूप भगवान ने बताया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमद, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। तो भगवान ने कहा, देखो ये कर्म योग है। पहले देवता तो माता पिता ही, पुत्र के लिए वही देवता के समान है। माता की सेवा देवता समझ के करना चाहिए। माता जो कुछ भी उपदेश देती है पुत्र को, पहली गुरु माता ही। माता पुत्र के हृदय में, पुत्र का, बालक का हृदय बहुत शुद्ध होता है। पहले कोरे कागज के समान होता है। जो कुछ भी माता बता देगी छोटे पुत्र को, वो उसके हृदय में लिख जाएगा और वो कभी भूलेगा नहीं, और माता पर पूरा विश्वास भी होता है। एक मंदालसा नाम की माता भाई है, वो सरस्वती का अवतार थी। विवाह के पहले ही उसने ऐसी प्रतिज्ञा किया था, प्रणकीन दृढ़ मंदालसा, मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी मुक्त सो नहीं जन्म दूजा पाएगा। भव से निकालूंगी उसे, नहीं दूसरा फिर जन्म हो। निज पुत्र की हितकारिणी हो, मातु तो ऐसी ही हो। ऐसी प्रतिज्ञा किया, जो मेरे कोख में आएगा और मेरी कोख से जिसका जन्म होगा, उसको दूसरी माता की कोख में नहीं जाना पड़ेगा। मैं सदा के लिए उसको जन्म और मरण से मुक्त कर दूंगी, छुड़ा लूंगी, जन्म मृत्यु से छूट जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा उसने किया था, उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। कहते हैं माता हो तो ऐसी ही हो, पहले गुरु है माता,
गुरु का यही काम है कि शिष्य को जन्म और मृत्यु से सदा के लिए मुक्त कर देवे। तो ये पहली माता गुरु ही है, इसलिए ऐसी प्रतिज्ञा किया है। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार जब उसको पहला पुत्र पैदा हुआ और वो रोने लगा, तो पहले ही दिन से उसको शिक्षा देने लगी। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। हे पुत्र, शुद्धोसि, तू तो शुद्ध है, तेरे में किसी प्रकार का मल नहीं है और माया मल भी नहीं है तेरे में, बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है। और बुद्ध है माने बोध रूप है, ज्ञान स्वरूप ही है तू। और निरंजन है माने अंजन कहते हैं माया से, तू माया से परे है, माया तुझको छू भी नहीं सकती, किसी भी प्रकार का दोष तुझ में आ ही नहीं सकता है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। ये संसार रूपी जो माया दिखाई पड़ती है, इससे तू वर्जित है, ये तुझ में नहीं है। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। ये जो संसार दिखाई पड़ता है हे पुत्र, ये तो सपना है, सपना दिखाई तो पड़ता है पर होता नहीं, वो सब झूठे होते हैं सपने, कोई भी सपना सच्चा नहीं होता है। तो ये संसार भी सपना है। त्यज मोह निद्राम, तुम मोह निद्रा को त्यागो और अपने स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अपने आत्मा में जागो। तो ये माता सोते हुए मोह निद्रा में अपने पुत्र को जगा रही है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, मोह निशा सब सो अनहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जीव मोह निद्रा में सो रहे, ये संसार नाना प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं। तो माता जगाती है, पुत्र तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही हो, और जो कुछ भी दिखता है ये माया है, ये सपना है, ये अविद्या है, ये एक जादूगर की जादू है। जादूगर की जादू सब झूठी हुआ करती है पुत्र, सच्ची नहीं हुआ करती है। अनेक प्रकार की जादूगर की कहानियां सुनाती है, माया की कहानियां सुनाती है अपने छोटे बच्चों को। और छोटे बच्चे तो माता की कहानी ऐसी प्रेम से सुनते हैं कि बस निहारते ही रहते हैं, कान लगाए रहती है। माता बंद करे तो कहती माँ और सुनाओ कहानी, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो माँ कहानी सुनाती। बेटा एक जादूगर था, नट, और उसकी पत्नी नटनी थी। वो जहाँ जाते थे वहाँ ही अपना खेल दिखाया करते थे। तो किसी राज दरबार में वो गए और राजा से प्रार्थना किया कि मैं जादू का खेल दिखाता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखाऊं। तो राजा ने हुक्म किया कि भाई अपनी प्रजा में ढिढोरा पिटवा दिया कि हमारे यहाँ एक जादूगर आया है, बहुत अच्छा खेल करता है, सब लोग देखने के लिए आओ। और वो बच्चा बड़ा मन लगा के सुन रहा है, बिल्कुल बच्चे का चित्त एकाग्र है। तो कहता है माँ फिर क्या हुआ? तो माँ कहती है कि बेटा वो जब जादूगर आया
तो उसने क्या किया, आकाश में बाग बगीचा लगा दिया और तुरंत ही आम, अमरूद, अनार, अंगूर फलने फूलने लगे। ऐसा बाग बगीचा लगा दिया। और सबको खिला भी दिया। मां फिर क्या हुआ, कहा मेवा, मिठाई, मलाई मंगा दिया तुरंत, सबको खिला दिया। मां फिर क्या हुआ आगे, कहा वो रुपयों की वर्षा कर दिया। हजारों रुपयों की नोटों की नोटें वर्षा करने लगा, जैसे वर्षा में बूंदें बरसती हैं, ऐसे उसने रुपया पैसा बरसा दिया। मां फिर क्या किया उसने, कहा सिंह का रूप बना लिया, व्याघ्र का, बाघ का रूप बना लिया। अब फिर मिटा देता है तुरंत, ऐसा लगता है सच्चा ही सिंह व्याघ्र है। फिर कहा गाय, भैंस, बकरी का रूप बना लिया। फिर क्या हुआ, कहा काक, कोयल बना के उड़ने लगा, हंस और कुहू कुहू बोलने लगा उसी बाग बगीचे में, आकाश में। और आकाश में सरोवर भी बना दिया, तालाब बढ़िया निर्मल, और चिड़िया चहक रही हैं। हे पुत्र, जितने दर्शक थे देखने वाले, सबका मन एकाग्र था। ऐसा खेल दिखाते दिखाते आकाश से आवाज आई, मारो काटो, ऐसे लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी और अस्त्र शस्त्रों की, भाला बर्छी, गोला गोलियों की आवाजें भी आने लगी। मां फिर क्या हुआ, कहा उस नट ने कहा राजा से कि हे राजन, ये दैवासुर संग्राम हो रहा है इस समय, देवताओं के ऊपर बड़ी विपत्ति आई है, और देवताओं का राजा जो इंद्र है वो मेरा मित्र है। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं कि मैं अपने मित्र की सहायता करके फिर आ जाऊंगा, मित्र को जिता दूंगा, असुरों को मार भगाऊंगा। तो आप आज्ञा दो तो मैं चला जाऊं, क्योंकि मित्र का दुख दूसरा मित्र सह नहीं सकता है, वो अपना ही दुख समझता है। तो वो मानो मेरा ही दुख है, मेरे मित्र का दुख। अब रही ये मेरी नटनी, इसको अपनी आपकी रक्षा में छोड़े जाता हूं। यदि मैं जीत गया तो आता ही थोड़ी देर फिर युद्ध है, पता नहीं, हार जीत का पता तो युद्ध के अंत में ही होता है। और शायद है मैं मारा गया इसी संग्राम में जो, तो आप मेरी पत्नी की रक्षा करना प्रभु, क्योंकि ये असहाय हो जाएगी मेरे बिना। मां फिर क्या हुआ, कहा फिर उस नट ने क्या किया, एक कच्चे सूत का गोला आकाश में फेंक दिया और उसी एक छोर पकड़े रहा। फिर वही मानो पता नहीं वो गोला को किसने ऊपर पकड़ लिया, फिर नीचे जो छोर पकड़ा हुआ था ना, वो कच्चे सूत से चढ़ने लगा। चढ़ता 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 सब लोग देखते रहे, वो जा रहा है, वो जा रहा है, फिर न दिखाई पड़ने लगा। और फिर वो युद्ध घमासान होता रहा, खूब मारो काटो की आवाजें आ रही थी, भाला बर्छी गोला गोली चल रहे थे। युद्ध होते होते थोड़ी देर में क्या हुआ, उस नट के हाथ पांव कट कट करके गिरने लगे वहीं सभा में।
वहीं खेल के मंडप में, और थोड़ी देर में उसका सिर भी कट के गिर गया। फिर माँ फिर क्या हुआ? कहा फिर वो नटनी ने दौड़ के अपने पति का सिर उठा लिया और राजा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे राजन, मैं सती साध्वी पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे लिए चिता लगवा दो, मैं अपने पति के सिर को लेकर के और सती हो जाऊंगी, तब मैं जीवित नहीं रहूंगी। पुत्र को बड़ा आनंद आ रहा है ये कथा सुनने में। कहा माँ फिर क्या हुआ? पहले तो राजा ने और सबने मना किया कि देखो भाई ये खेल है, ये सच्ची बात नहीं हो सकती है खेल में। तो उस नटनी ने कहा कि नहीं राजन, ये तो मेरे पति का सच्चा ही सिर है, ये माया नहीं है, अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगी, इसलिए आप कृपा करो मेरे ऊपर। अब मेरे पति लोग जाने में आप मेरे मार्ग को ना रोको राजन, अब मेरा समय भी पूरा हो गया है। बहुत कहने पर राजा ने कर्मचारियों को हुक्म किया कि भाई नहीं मानती है तो इकट्ठा करो। तो लकड़ी इकट्ठा करके चिता लगवा दिया और वो चिता उस सती के नटनी के प्रभाव से अपने आप जलने लगी। अब वो अपने पति का सिर लेकर के, हाथ पांव और धड़ लेकर के चिता में बैठ गई और फिर थोड़ी ही देर में सबके देखते देखते जल करके खाक हो गई, भस्म हो गई। माँ फिर क्या हुआ? कहा वह सभा में सन्नाटा पड़ गया, सब लोग बड़े शांत, बड़े उदास हो गए कि अरे ये क्या हुआ, ये खेल ये सच्चा कैसे हो गया, ये खेल तो झूठे हुआ करते हैं, ये सच्चा कैसे हो गया। थोड़ी देर ऐसा सन्नाटा पड़ा रहा, फिर आकाश से आवाज आई, इंद्र महाराज की जय हो, भगवान इंद्र की जय हो, इंद्र देव की जय हो। इंद्र की जय जयकार करता हुआ और सुंदर एक दिव्य विमान में और इंद्र की जैसी पोशाक पहने हुए उसी विमान में बैठा हुआ। अब वो नट आ गया। अरे अब खुशी से कोई फूले नहीं समाते थे सब दर्शक लोग। ये बेटा भी खुशी हो गया, राजा रानी राजकुमारी सब बड़े प्रसन्न हो गए ये खेल तमाशा देख करके। फिर क्या हुआ? कहा वो नट आया, विमान उतरा वहीं सभा में और फिर विमान से वो नट उतरा, इंद्र के पोशाक में है, वेश में। कहा राजन आपकी कृपा से मेरे मित्र इंद्र की जीत हुई और उन्होंने ये पोशाक मुझको पहनाई और ये विमान में मुझको आदर के सहित यहाँ भेजा है। और मेरी पत्नी कहाँ है, नटनी कहाँ है? तो राजा ने कहा और सब देखने वालों ने भी कहा भाई वो तुम्हारे सिर और हाथ पांव कट के गिरे थे ना, तो इसके मारे वो तो चिता हमसे बोली चिता लगवा दो। हमने बहुत मना किया कि ये तो खेल है, सच्ची बात नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं सती साध्वी पतिव्रता नारी हूँ, मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूँ, अपने पति का सिर लेकर के मैं सती हो जाऊंगी। बहुत कहने पर क्या किया जाए, हमने फिर कर्मचारियों से चिता लगवा दिया और उसके सतीत्व के प्रभाव से अपने आप ही चिता धाए धाए जलने लगी। उसी में वो तुम्हारे सब सिर को, हाथ पैर को, धड़ को लेकर के बैठ गई।
सबको सबके देखते देखते क्षण मास में भस्म हो गई। अब हम इसमें क्या करें? मां फिर क्या हुआ? कहा, उस नट ने कहा, नहीं, मेरी पत्नी तो सदा मेरे साथ रहती है और मेरे खेलों को देखती रहती है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। अवश्य ही मेरी पत्नी को आपने अपने महलों में छिपा दिया होगा। राजा ने कहा, हम तुम्हारी पत्नी को क्यों छिपाएंगे? कहा, मेरी पत्नी सुंदर बहुत है, इसलिए आपने छिपा दिया होगा अपने महलों में। पर आपकी रानी से, राजकुमारियों से और राजकुमारों से इनसे सुंदर नहीं थी, फिर आपने मेरी पत्नी को महलों में क्यों छिपा दिया? सब मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। नहीं नट, ऐसी बात क्यों करते, हम क्यों छिपाएंगे? कहा, नहीं राजन, अवश्य आपके महल में छिपी हुई है। राजा ने कहा, नहीं, कदापि नहीं, सबके देखते देखते ये भस्म हो गई, राख पड़ी हुई है। नट ने कहा, नहीं प्रभु, आपके महलों में छिपी है, मंगा दो, बुला दो। कहा, मैं बुलाऊंगा तो आ जाएगी वो। तो राजा ने कहा, बुला लो। तो उसको बुलाया तो उस नट ने, अरे नटनी आजा, इंद्र की जीत हो गई है और मुझे देखो ये कैसी पोशाक दिया है, तुम जल्दी आ जाओ। फिर वो महल से, वो भी रानी की पोशाक में, राजा के महल में है, रानी की पोशाक में, सब वस्त्र आभूषण पहने हुए और जीना से उतरते हुए छम छम करती हुई और दरवाजे के बाहर आ गई, निकल आई। सब सभा बड़ी प्रसन्न भाई, बहुत प्रसन्न भाई उसका खेल देख करके। इस प्रकार से उसने खेल दिखाया। फिर अपना पल्ला फैला दिया खेल दिखाने के बाद और कहा, देखो मैं तो नट हूँ, खेल दिखाता हूँ, इसी खेल दिखा करके अपना पेट पालन करता हूँ, बाल बच्चों को पालन करता हूँ। मैंने आपको प्रसन्न किया खेल दिखा के। यदि आपको मेरा खेल पसंद आया हो तो जो आपकी इच्छा हो, 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, जिसकी जितनी इच्छा हो आपकी प्रसन्नता से, वो मुझको दे दो। तो सब लोगों ने उसको दे दिया, जो इसकी इच्छा, जितनी श्रद्धा भक्ति थी, तो वो लेकर के चला आया। तो वो मदारसा माता अपने उसी पुत्र को ऐसा ही ज्ञान दे रही है कि बेटा इस प्रकार से वो खेल खत्म हो गया। ऐसे ही ईश्वर नट है। ये जो संसार तुमको दिखाई पड़ रहा है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र बाग बगीचे गंगा जमुना आदि नदियां, ये वही ईश्वर रूपी नट की माया है बेटा। जैसे स्वप्न होता है झूठा, ऐसी नट की माया भी झूठी होती। वो सिंह बन जाए, व्याघ्र बन जाए, सांप बिच्छू बन जाए, वो झूठे होते हैं, सच्चे नहीं होते हैं। ईश्वर ही सच्चा होता है। और ईश्वर का अंश होने से हे पुत्र हमारा तुम्हारा स्वरूप भी सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव भी अविनाशी है, वो भी जन्मता मरता नहीं और चेतन है, माने ज्ञान स्वरूप है। सहज सुख राशि, स्वभाव से ही सहज ही सुख की राशि है, माने आनंद का सुख का समुद्र है। हे पुत्र हमारा तुम्हारा सभी जीवों का स्वरूप सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है। और जो कुछ दिखाई पड़ता है जागृत में, ये सब सपना ही है।
इस प्रकार से सज्जनों, माता मंदालसा ने छोटे में ही पुत्र को संपूर्ण ज्ञान दे दिया। सज्जनों, ऐसे ही उसने अपने 6 पुत्रों को ज्ञान दे दे करके और मुक्त कर दिया। फिर वो वैराग्यवान होकर के वन में चले गए तपस्या करने के लिए। फिर 8वां पुत्र उनका पैदा हुआ, तो 7वां पुत्र पैदा हुआ। तो राजा ने कहा, ऋतुध्वज उसके राजा का नाम था, पति का नाम था। राजा ने कहा, हमारी तुम्हारी अवस्था भी अब वैराग्य लेकर के तपस्या करने की है, चौथापन आ गया है, एक पुत्र इस राज्य का उत्तराधिकारी भी तो बनाओ। तब फिर उसने 8वें पुत्र को राजनीति पढ़ाई। उसको पता लग गया कि मेरे 7 भाई वन में तपस्या करने चले गए। तब उस 8वें पुत्र ने कहा कि माता जी, मैंने ही ऐसा कौन पाप किया है जो मुझको ज्ञान का उपदेश, कल्याण का उपदेश नहीं दिया, मुझको राजनीति बताई है। मेरे कल्याण का उपाय बताओ। तो माता ने कहा, बेटा, एक ताबीज में बना करके तेरे गले में बांध देती हूँ। जब तेरे ऊपर बहुत विपत्ति का समय आवे, उस संकट के समय ये ताबीज खोलना तू, तेरा कल्याण हो जाएगा। और अभी तू अपने पिता की आज्ञा अनुसार राजकाज कर। इस प्रकार से वो पुत्र, 8वां पुत्र राजकाज करने लगा। काल पाकर प्रारब्ध जब पूरा हो गया तो माता पिता परम धाम को चले गए, माने उनका शरीर छूट गया। अब वो तो ज्ञानी थे, क्योंकि ज्ञानी की प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समवलीयन्ति। उनके प्राण दूसरे एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाते, न दूसरे लोक में जाते हैं। अत्रैव समवलीयन्ति, यहाँ ही 5 तत्व, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में यहाँ ही लीन हो जाते हैं। अब वो तो मुक्त हुआ ही है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, सर्वत्र व्यापक है। इस प्रकार से उसकी ताबीज में लिखा हुआ था। और वो जो 7 भाई थे, उन्होंने अपने छोटे भाई की परीक्षा करने के लिए उन्होंने 7 राज अपने तपोबल से स्थापित कर लिया, उनके राजा बन गए। और पत्र लिखा उन लोगों ने कि हम तुम्हारे ऊपर धावा बोलते हैं, चढ़ाई करते हैं, अपनी रक्षा के लिए तैयार रहो। कल ही हम तुम्हारे ऊपर धावा बोलेंगे। अब वो 8वें पुत्र ने, जो राजकाज कर रहा था, उसने सोचा इससे बड़ा विपत्ति का समय और क्या हो सकता है। 7 राजाओं ने मेरे ऊपर चढ़ाई किया है, इससे बड़ा संकट और क्या होगा। अब मुझको ताबीज खोल के पढ़ना चाहिए। जो ताबीज खोला और पढ़ा तो उसमें यही लिखा हुआ था, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम
बेटा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। ये जो संसार है, सारा संसार सपना है। ये सब राजपाट, माता पिता, भाई बंधु, ये सब सपने के हैं, सच्चे नहीं है कोई। अपने स्वरूप को पहचान। सपना तो रोज आते हैं और रोज चले जाते हैं, कभी सपना हमेशा नहीं रहता है। ये जादू भी हमेशा नहीं रहता है, सब आते जाते रहते हैं। तो यही लिखा हुआ था। पढ़ करके वो संतुष्ट हुआ और संतुष्ट होकर के उनको जवाब दिया कि मैं आप लोगों से युद्ध करना नहीं चाहता हूँ, मैं प्रसन्नता से अपने आप ही आपको राज दे देता हूँ, फिर आप युद्ध क्यों करोगे। फिर वो सातों भाई प्रकट हो गए, दर्शन दिए अपने छोटे भाई को जो राज्य करता था, और दर्शन दे करके कहा हम तुमको देखने के लिए कि तुमको कुछ माता ने ज्ञान दिया है कि नहीं दिया है, कि राजकाज ही बताया है। हम प्रसन्न भय, माता ने तुमको ज्ञान की भी शिक्षा दे दिया इस ताबीज में। अब तुम धर्म पूर्वक राज्य करो और अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही समझते रहो। इस प्रकार से सज्जनों, जो माताएं होती हैं वो पुत्रों को भी ज्ञान का उपदेश दे करके और जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त कर देती हैं। इसीलिए वेद में आया है प्रथम मातृदेवो भर, माता देवता है और वही पहली गुरु है। तो ये सज्जनों, ये कर्म योग में यही आया है मातृदेव, पर दूसरा पितृदेवो भव आया, अतिथि देव आचार्य देवो भव आया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।